बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल, ड्यू, एनसीआर, इग्नू, आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई टेनियर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है। सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स तो आने ही वाले हैं। जो भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के, सोल, एनसी वेब कहीं भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो उनके पास अगर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है तो प्लीज़ तैयारी अभी से स्टार्ट कर दे। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि स्टैटिस्टिक में री आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, ताकि आप वो गलती ना करें और अपने एग्जाम को, ये नहीं है कि बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं, आप उसको सीरियसली लें ताकि आप लोगों की री ना आए और टाइमली आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, कोई भी गैप ना आए। तो इसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो आने वाला है जो कि आप लोगों के लिए मैं बनाऊंगी, जिसमें आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड और जो री के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जाना आने का चांस रहेगा उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमारी चैप्टर चल रहा था, बेसिकली मैं मीन आप लोगों को पढ़ा रही थी, और मीन के अंदर भी मैंने आप लोगों को डायरेक्ट मेथड करा दिया था। डायरेक्ट के बाद हम लोग जो है आज हम सीखेंगे शॉर्टकट मेथड। जी हाँ, शॉर्टकट मेथड देखेंगे, साथ ही साथ उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड भी देखेंगे। अगर आता है आपके सिलेबस में तो आप कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट तो आता ही आता है, वो भी आप आराम से कर सकते हैं। आओ फटाफट स्टार्ट करें। मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें आपको शॉर्टकट मेथड भी करवा दूंगी और उसके साथ साथ आपको स्टेप डेविएशन मेथड भी करवा दूंगी। दोनों के फॉर्मूलेज अलग हैं और मैं आपको बताऊंगी। फॉर्मूला देख के आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि अब कौन सा कॉलम बनाना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैम फॉर्मूला तो बहुत आसान है, फॉर्मूला तो चलो हम याद कर लेंगे, या फिर कैसे ना कैसे एग्जाम से पहले हम लोग याद कर ही लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि अब हमें कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो आओ फटाफट स्टार्ट करें। वो सारे डाउट्स आप लोगों के आज खत्म होने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहना ताकि आप लोगों के एग्जाम तक बहुत अच्छे मार्क्स आ सके, राइट। तो सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट्स के कुछ स्टूडेंट्स बताया, कोई ए स्टूडेंट, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों को दिए गए हैं। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे कुछ मार्क्स वगैरह दिए गए हैं, यानी ये जो ए स्टूडेंट है उसके इतने मार्क्स हैं, बी स्टूडेंट है तो 60 मार्क्स है। इसमें ना नाम ना देके ए बी सी डी दे दिया, तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन में चेंज हो के आया, आपको बस मेथड समझना है और फॉर्मूला समझना है। दोनों चीजें समझ ली तो क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है, डिजिट कोई भी हो सकती है, उसमें तो एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन डाल सकता है। बट आपको मेथड अगर समझ आ गया और फॉर्मूला, तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। और मैं जो बता रही थी कि री आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं आप लोगों के स्टार्ट्स के अंदर, उसके भी कई सारे रीजंस हैं। वो जल्द से जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगी, हर एक चीज़ उसके अंदर मैं बताऊंगी आप लोगों को, ताकि आप वो गलती ना करो जो बाकी के स्टूडेंट पहले कर चुके हैं। तो ये मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं, मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ। 85 है, 60 है, 50 है, 75, 55, 40, 55, 70, 45, 65, ये मार्क्स दिए गए हैं, यानी ये स्टूडेंट हैं, इनके ये मार्क्स आए हैं। तो हमें अभी मीन कैलकुलेट करना है, एक एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो उसका जो मेन हम लोग सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं शॉर्टकट मेथड। कौन सा? शॉर्टकट मेथड। कौन सी सीरीज है ये? सीरीज है इंडिविजुअल। कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट क्या होती है, तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर चेकआउट करो, ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। मैंने एक एक चीज अच्छे से बताई है पिछली वीडियो में, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में कैसे हम लोगों को निकालना है मीन, तो उसका एक फॉर्मूला सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेती हूँ नीचे और यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेती हूँ, क्योंकि फॉर्मूला सबसे पहले याद होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं? अर्थमेटिक मीन। क्या निकाल रहे हैं? अर्थमेटिक मीन। ये हो गया अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन को हम लोग एक्स बार ऐसे करके डिनोट करते हैं, ये यानी कि अर्थमेटिक मीन को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो हमारा फॉर्मूला क्या है मीन का? ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अब बात समझने वाली ये है कि इसके अंदर ए क्या है, डी क्या है और एन क्या है। तो आओ फटाफट लिखें। सबसे पहली चीज,
ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। अभी समझ आ जाएगा क्या है ये एज्यूम मीन। उसके बाद आता है एन। एन मतलब नंबर्स, ठीक है, नंबर हमें पता है, इस तरीके से यहाँ पे नंबर आएगा, ठीक। उसके बाद क्या निकालना है, डी। डी क्या है, डेविएशन है। डी मतलब डेविएशन, यहाँ लिखती हूँ, डी मतलब डेविएशन। डेविएशन का टोटल चाहिए हमें, क्या चाहिए, टोटल, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। सिग्मा डी मतलब डेविएशन का टोटल। तो आओ फटाफट स्टार्ट करें। सबसे पहले ये हमारे क्वेश्चन में गिवन था। अब हम जो है फॉर्मूला से सीखेंगे कि अब हमें कौन सा कॉलम बनाना है, क्या चीज़ हमें गिवन है और क्या हमें निकालना है। सबसे पहले देखो ए। ए मतलब एज्यूम है। एज्यूम हमें करना पड़ता है। कहाँ से करते हैं, तो हमेशा याद रखना, एज्यूम हमें मार्क्स में से करना होता है। किस में से, मार्क्स में से करना होता है। तो हम इसको यहाँ पे ऊपर एक्स लिख देते हैं, ये हमारा एक्स है। इसी एक्स में से ही हमारे को एज्यूम करना है। आप कोई सा भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 को एज्यूम कर लेती हूँ। तो इसके आगे ना मैं लिख लेती हूँ ए। ए मतलब एज्यूम, वो अपने आप टीचर ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। तो आप बस ब्रैकेट में लिख देना ए। ये लिख दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ए तो हो गया, यहाँ से पता लग गया हमने जो एज्यूम किया है। सिग्मा डी। डी मतलब डेविएशन का टोटल। डेविएशन का टोटल मतलब डी का टोटल चाहिए, और यहाँ तो डी गिवन है ही नहीं, तो यानी कि हमें ये पता लग गया कि हमें डी निकालना है। तो जैसे ही डी निकलेगा उसका टोटल कर लेंगे नीचे करके, तो हमें डी का टोटल पता लग जाएगा। एन क्या है, नंबर्स। नंबर्स कितने हैं, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको टोटल कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी ये टोटल कितने नंबर्स हो गए, n इज इक्वल टू 10। अब आप ये गलती मत कर देना कि यहाँ पे इसको टोटल कर लो, नहीं, ये हमारे मार्क्स है, इनको टोटल नहीं करना। आपको जो यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा है, या कोई कॉलेज के स्टूडेंट्स दे रखे हैं, या कोई नेम दे रखे हैं स्टूडेंट के, तो आपको वो काउंट करना है। तो n इज इक्वल टू 10। तो हमें तीनों चीज़ें समझ आ गई हैं कहाँ से आएंगी। तो जो चीज़ हमें यहाँ से पता लगी उसका कोई कॉलम नहीं बना, लेकिन डेविएशन का टोटल चाहिए था, इसलिए हमने कॉलम बना लिया। अब डी का फॉर्मूला क्या है, डी निकलता कैसे, तो डी इज इक्वल टू में लिखना है एक्स माइनस ए। क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए। एक्स मतलब ये जो हमें दिया हुआ है, और माइनस करेंगे ए। ए मतलब एज्यूम। तो बस इतना सा काम करना है और हमारा काम हो जाएगा। मैं एक छोटी सी लाइन खींच देती हूँ नीचे, ताकि इसका टोटल जो है यहाँ पे हमें पता चल सके, ठीक है। तो आप फटाफट निकालना स्टार्ट करेंगे। आप लोग कैल्सी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको कैल्सी अलाउड है, और बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमारे मार्क्स कम हो सकते हैं एग्जाम में। एक एक चीज़ बड़े ध्यान से करनी है, और हमेशा मैं यही कहूँगी कि आप जैसे एक स्टेप करते हैं उसके बाद तुरंत वहीं चेक करें, आगे ना बढ़ें। क्योंकि अगर आप पूरा कर देंगे उसके बाद चेक करेंगे, तो अगर छोटी मोटी गलती होगी तो पूरा काटना पड़ेगा और दोबारा करना पड़ेगा। उससे दो नुकसान हो जाएंगे। अगर आपने चेक नहीं किया तो नंबर चले जाएंगे, और अगर चेक कर लिया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और दोबारा क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अलग वीडियो बनेगी कि स्टैट्स में कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। तो ये हो गया x माइनस ए के लिए। तो यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना स्टार्ट कर देना। तो यानी 85 में से आपको 50 माइनस करना है। क्या करना है, 85 माइनस 50 इज इक्वल टू 35 आ गया आपका, ठीक है। आपको x में से ऐसे माइनस करना है, x माइनस ए, ठीक है, सॉरी 85 माइनस 50 किया, 60 माइनस 50 किया, फिर 50 माइनस 50, अपने से ही अपना माइनस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एज्यूम भी 50 है, मार्क्स भी 50 है, ठीक है। यहाँ लिख रही हूँ। अब 10 कैसे आएगा, देखो 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। अब 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है, फिर से x माइनस है तो 75 माइनस 50 इज इक्वल टू 25, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 55 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। मतलब आपको x तो ये है ही है, उसमें से a माइनस करो एज्यूम, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या करना है हम लोगों को, 40 माइनस 50। देखो छोटे में से बड़ा गया, तो यानी कि माइनस का 10 हो गया ये। 55 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 हो गया। उसके बाद आपको 70 माइनस कितना करना है, 50 इज इक्वल टू 20। उसके बाद आपको करना है 45 माइनस 50 इज इक्वल टू -5। 65 माइनस 50 इज इक्वल टू 15।
आपको बस सिंपल ये याद रखना है, जो भी नंबर एक्स वाले दिए हैं पहले वो लिख लेना, उसके बाद जो एज्यूम किया है बस वो लिख लेना, 50-50 सब में लिख देना, फिर माइनस करना आसान हो जाएगा। ठीक है, जिनको डायरेक्ट करने में दिक्कत आ रही है वो पहले ये सारे नंबर उतार लें, उसके बाद जो एज्यूम किया वो पीछे लिख लें और दोनों को माइनस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब इनको टोटल कर देना है। टोटल किस तरीके से होगा, पहले आपको सारे प्लस वाले नंबर ऐड करने हैं। 35 10 हो गया, 25 5। ठीक है, मैं प्लस वाले पे टिक लगा रही हूँ जो प्लस वाले हैं। तो आपको क्या करना है, पहले प्लस वालों को सबको प्लस कर देना है। ठीक है, और माइनस वालों को भी अलग प्लस कर लेना है, फिर माइनस प्लस माइनस ही होता है। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, मुझे लगता है ये तो आपको आता ही है। तो आप इसको जो है ऐड ऑन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 100। यानी ये क्या निकाला, सिग्मा डी, मतलब डेविएशन का टोटल करा तो 100 आ रहा है। बस आप फॉर्मूले में पुट करना स्टार्ट कर देंगे। हमारा फॉर्मूला ये सामने दिया हुआ है, ए प्लस ए कितना एज्यूम कितना किया था, 50 किया था। सिग्मा डी कितना है, सिग्मा डी कितना है हमारा, डेविएशन का टोटल 100 है, अपॉन एन नंबर्स कितने हैं, 10 हो गया। ठीक है, जब भी इस तरीके से आया तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट डिवाइड दे दें, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। देखो जैसे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बचा 50 + 10, तो 50 + 10 = 60 मार्क्स। ये मार्क्स जरूर लिखना है जो भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है, मार्क्स दिया तो मार्क्स जो भी दिया हुआ है वो यहाँ लिखना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से था। अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे प्लस माइनस में आपको दिक्कत आती है तो मेरी ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 11th में मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ करके बताई थी, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो अलग से वीडियो देखना चाहे वो भी कर सकते हैं। और पेड कोर्सेज जो बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर है आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा वीक हैं वो मैथ्स में, तो वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसमें और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है, बट आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब आते हैं अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम जो है स्टेप डिविजन मेथड को भी एक बार देख लेते हैं किस तरीके से वो सॉल्व होता है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं हम लोग, तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर पीछे लिख देती हूँ, क्वेश्चन हम आगे ही करेंगे। तो देखो स्टेप डिविजन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा डी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, एन भी पढ़ लिया था। ये बिल्कुल क्या था, शॉर्टकट की तरह ही है, बस इसमें चेंज क्या आया स्टेप डेविएशन में कि आपको यहाँ पे ऊपर डैश लगाना है, डी डैश हो गया, इंटू सी, बस ये काम करना है, इंटू सी। तो एन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी पता लग ही गया है, एज्यूम हमने 50 कर ही लिया था, ये भी हमें पता है, डेविएशन हमने निकाला वो भी हमने कर लिया था, बट हमें डी डैश का टोटल चाहिए, हमें डेविएशन का टोटल नहीं चाहिए, हमें डेविएशन का जो है मतलब डी डैश का टोटल चाहिए, तो वो हमें निकालना ही पड़ेगा। और सी हमें निकालना है। सी मतलब क्या होता है वो भी समझ लो, सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर होगा, राइट। उसके बाद आता है हम लोगों का डी डैश, डी डैश में आता है सम ऑफ सम, सिग्मा डी डैश मतलब सम ऑफ स्टेप डेविएशन। आओ फटाफट निकालना सीखते हैं यहीं पे ही, ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक ही क्वेश्चन इसीलिए ले रही हूँ ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो अब हमें निकालना क्या है, डी डैश। ठीक, डी डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स माइनस ए जो हमने किया वही सेम रहेगा, अपॉन सी करना है, बस अपॉन सी करना है। सी मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो अब बात ये आती है हम लोगों के सामने कि ये तो हमने निकाल ही लिया, बस इसके अंदर डिवाइड बाय सी करना है। क्या करना है, सी करना है। सी हम करेंगे क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे डिफरेंस कितने कितने का दिख रहा है, 5-5 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे 50 है, जैसे 40 हो गया, 40 हो गया, फिर 45 5 का गैप है, फिर 50 55 हो गया, फिर 60 भी है, 65 भी है, 70 भी है, 75 भी है, 80 85, मतलब 5-5 का गैप है। गैप कितने का रहा है, कॉमन फैक्टर जिसे बोलेंगे हम लोग, तो वो 5 है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एक्स माइनस ए तो आपने ऑलरेडी निकाल ही रखा है, बस आपको डिवाइड देते जाना है। तो 35 डिवाइड बाय 5, और यहाँ ऊपर लिख लेंगे c = 5, कॉमन फैक्टर कितना है 5, तो डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ऐसे ही 10 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको डिवाइड देते जाना है, मतलब इसको डिवाइड देते जाओ 5 से, जो कि ये आए हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको करना है 0 डिवाइड बाय 5, 25 डिवाइड बाय 5, 5 डिवाइड बाय 5, -10 डिवाइड बाय 5, 5 डिवाइड बाय 5, 20 डिवाइड बाय 5, -5 डिवाइड बाय 5, 15 डिवाइड बाय 5। तो बस इतना ऐसे लिख लेना ताकि गलती ना हो। डायरेक्ट करोगे तो गलती होने का चांस हो सकता है जल्दीबाजी के चक्कर में, तो वो आपको ऐसा नहीं करना। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, 5 हो गया, 1 हो गया, -2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, डिवाइड करके -1 हो गया,
3 हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों के यहाँ पर क्या निकल गया, डी डैश निकल गया। बस अब इसका टोटल कर लेंगे। टोटल किस तरीके से होगा, टोटल आप लोगों को पता ही है, पहले प्लस वालों को प्लस कर लेंगे, जो पॉजिटिव वाले हैं उस पर मैं टिक लगा देती हूँ, और माइनस वाले अलग रहेंगे। माइनस वाले हमारे जो नंबर हैं वो हैं -2 और -1, उनको अलग रख दीजिए। बाकी टोटल करेंगे इनका तो आएगा इनको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। कितना आएगा, सिग्मा डी डैश इज इक्वल टू 20, -20 नहीं ओनली 20। तो ये आ गया। बस अब फॉर्मूला में पुट करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो ए एज्यूम कितना किया था, 50 किया था। डी डैश का टोटल अभी पीछे कितना आया है, 20। एन नंबर कितने 10 थे, सी मतलब कॉमन फैक्टर 5 था। अब कैसे सॉल्व करना है, तो देखो इसको करने का तरीके भी क्या हैं। जैसे ये इससे जो है कैंसिल आउट हो गया है, पहले ही बता देती हूँ, प्लस माइनस में जो है आप लोग कैंसिल आउट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 20 और 10 यहाँ से काट दिया ये। अब बचा कितना, 2 और ये 5 कितना हो गया, 2 5 कितना हुआ 10 हो गया। तो फिर भी आंसर कितना आ गया, 60 इज द आंसर। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप निकालेंगे मीन को, चाहे स्टेप डेविएशन से निकालें, चाहे डायरेक्ट से निकालें, चाहे शॉर्टकट से निकालें, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। बाकी क्वेश्चन में अगर उन्होंने स्टेप डेविएशन पूछा है तो आप वही लगाएंगे, शॉर्टकट बोला है तो आप शॉर्टकट लगाएंगे, लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोला तो आपकी मर्जी है, कोई सा भी आप लगा सकते हो, चॉइस आपकी है। लेकिन सीरीज को पहचान के ही फॉर्मूला लगाना होगा, और सीरीज कैसे पहचाननी है वो पिछली वीडियो में बता रखा है कि कैसे आपको पहचाननी है, तो वो वीडियो जरूर पूरी देख लेना, छोड़ना मत। तो इसके अंदर मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस करा दी हैं, एक ही क्वेश्चन को लेके दोनों मेथड आप लोगों को अच्छे से समझा दिए हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे अगली सीरीज कौन सी है, अगली हमारी है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, तो डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग जो है हम एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन में हम लोग फिर से यहाँ पे मार्क्स ले लेते हैं, मार्क्स ले लिया हमने, मार्क्स को हम लोग x लिख लेते हैं। उसके बाद हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है बेसिकली फ्रीक्वेंसी को ही दर्शाता है, फ्रीक्वेंसी f ऊपर हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन में 20 दे रखा है, 20 30 40 50 60 और ये 70। ठीक है, इस तरीके से हमें दे रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 है, 12 20 10 6 4, इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, हम फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ऐसे कोई कॉलम नहीं बनाएंगे, हमारा तरीका अलग है करने का, वही बिल्कुल सिंपल रहेगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का जो फॉर्मूला है वो ऊपर एक बार लिख लेते हैं डायरेक्ट मेथड से। कौन से मेथड से, डायरेक्ट। वैसे तो फॉर्मूला डिस्कस हो गए थे ऑलरेडी। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब ही ये जो उल्टा ई बनाया है मैंने, उसको हम सिग्मा बोलते हैं, अच्छे से समझा दिया था। इसका मतलब ही क्या है, टोटल। तो यानी कि हमें एफ एक्स का टोटल चाहिए। फ्रीक्वेंसी तो ये रही, एक्स ये रहा, लेकिन इन दोनों का टोटल कैसे मिलेगा, उसके लिए एक अलग से कॉलम तैयार करना पड़ेगा एफ एक्स का। ठीक है ना, जब इसका टोटल यहाँ नीचे आ जाएगा तो हम ऊपर यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसी का टोटल तो हमें यहीं से मिल जाएगा, ज़्यादातर तो क्वेश्चन में ही गिवन होता है। तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 60, टोटल करके आपको 60 आएगा। तो बस अब मल्टीप्लाई करते जाओ, 20 × 8 इज इक्वल टू 160, 30 × 12 इज इक्वल टू 360। आपको इन दोनों को इंटू देते जाना है, बस बीच बीच में मल्टीप्लाई लगा रही हूँ ताकि समझ आसानी से आ जाए। ऐसे ही 40 × 20 करेंगे तो आंसर आएगा 800, 50 × 10 500। ठीक है, इस तरीके से करना है। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, 360 आ जाएगा, 280 आ जाएगा। तो इस तरीके से आ गया। अब बस इनका टोटल कर लेना। इनका टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू आ रहा है हम लोगों का 2460। तो बस इसका टोटल आ गया, इसका आ गया, दोनों को डिवाइड देंगे, आंसर निकल जाएगा, यानी मीन निकल जाएगा डिस्क्रीट सीरीज से डायरेक्ट मेथड से। यहाँ लिखती हूँ एक्स, फिर से मीन को ऐसे डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ एक्स का टोटल कितना आ रहा है 2460 और फ्रीक्वेंसी का टोटल 60 आ रहा है। 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, दोनों को डिवाइड देंगे, 41 मार्क्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 41 मार्क्स। दोबारा लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होता होगा। अब लोग हम चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा लास्ट है डिस्क्रीट का, बाकी तो आप कर ही लेंगे। एक बार हम समझ लेते हैं एज्यूम मीन को। एज्यूम्ड मीन,
एज्यूम मीन में हम लोगों का क्वेश्चन फिर से वही है, फ्रीक्वेंसी फिर से वही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी अगर स्पेस बनती है तो मैं आप लोगों को यहीं समझा देती हूँ। 2 कॉलम्स बनेंगे यहाँ पर, वो किस तरीके से, पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं पहले कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। तो इसका फॉर्मूला फिर से क्या रहेगा, A प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। देखो ये हमें पता ही है, एज्यूम हमने किया नहीं था अभी तक, वो हमें करना पड़ेगा। एफ डी यानी कि ये हमें निकालना है, एफ डी का टोटल चाहिए हमें। तो सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पे डेविएशन भी गिवन नहीं है, तो सबसे पहले डेविएशन निकलेगा, डी निकलेगा, उसके बाद एफ डी निकलेगा, बस फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आओ फटाफट से डेविएशन हम लोग निकाल लेते हैं। डेविएशन किस तरीके से निकलता है अभी बताया था, x माइनस ए। एज्यूम हमें कहाँ से करना होता है, हमेशा x में से करना होता है। तो हम 40 को यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, a लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, x में से माइनस कर देना, 20 माइनस 40 करेंगे, माइनस 20 आ जाएगा, ठीक है। 30 माइनस 40 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, माइनस 10 आ जाएगा। 40 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 50 माइनस 40 करेंगे, 10 हो जाएगा। ऐसे ही 20, ऐसे ही 30 हो जाएगा। एफ डी कैसे निकालेंगे, एफ डी निकालेंगे वही, डी ये रहा और एफ ये रहा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई दे दो, 20 माइनस 20 इंटू 8 कर दो, माइनस 20 इंटू 8 इज इक्वल टू माइनस 160, ठीक है। ऐसे ही करते जाना। माइनस 10 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 120, माइनस का 120, ठीक है। फिर 0 आ जाएगा, उसके बाद 100 आ जाएगा, उसके बाद 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। बस अब एफ डी का टोटल करेंगे। एफ डी का टोटल यहाँ नीचे लिख देती हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है तो आप मैनेज कर लेना। एफ डी का टोटल आ रहा है सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू आ रहा है 60 प्लस का, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, बस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एज्यूम हमने कितना किया था, 40 किया था, लिख दिया फॉर्मूले में। एफ डी का टोटल अभी बताया कितना आया, पीछे निकाल के दिखाया, 60 आ रहा था। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, वो भी 60 है। दोनों को हम लोग काटेंगे, 60 से कट गया, 1 पे गया, ठीक है। तो 40 प्लस 1 कितना हो गया, 41 मार्क्स हो गया। तो देखो मैंने डायरेक्ट से निकाला तो भी आंसर मेरा 41 ही आया था, और अगर मैंने यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड से भी निकाला है मीन को, तो भी मेरा आंसर 41 ही आ रहा है। दैट मीन्स हम लोगों ने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। सो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, आपका खुद का चैनल है, तो कोई भी डाउट आपको नहीं आना चाहिए। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क है जो कि करना ही करना है, और बहुत सारे बच्चे मुझे जो है अपने जो आंसर्स हैं वो टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। ये क्वेश्चन करके, क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं है। बस आप लोगों का जो होमवर्क है वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें आप लोगों को स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो खुद से कैलकुलेट करना सीखना है। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, उसका फॉर्मूला यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। उसका फॉर्मूला आप लोग लिखे मेरे साथ साथ। मेन को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स बार से ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। यानी फॉर्मूला देखो बिल्कुल सेम है, बस डैश इंटू सी करना था, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो एज्यूम आप लोगों को मैंने करवा ही दिया, वही रखना। फ्रीक्वेंसी का टोटल पता ही है, बस आपको एक ही कॉलम तैयार करना है, वो है एफ डी डैश, ठीक है। और एफ डी डैश कैसे निकलेगा, अभी मैंने जो बताया वैसे ही सॉल्व करना है, कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर अपना जो होमवर्क है वो मुझे ज़रूर शेयर करें। मुझे लगेगा कि आप लोग दिल से पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोगों का पूरा पूरा योगदान है कि आप लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं और पास होना भी चाहते हैं अच्छे मार्क्स के साथ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है आप आराम से कमेंट कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और भी बता दूँ, फिर से बता देती हूँ, एफ डी डैश है, तो एफ डी डैश कैसे निकलेगा, तो डी डैश कैसे निकलेगा, x माइनस ए तो मैंने आपको निकाल के बता दिया, बस अपॉन सी कर देना, ये निकल जाएगा। जैसे ही ये डी डैश निकल जाएगा तो आप लोगों को पता ही है डी डैश निकलने के बाद क्या करना होता है, यानी कि उसके बाद अगला कॉलम बना देना एफ डी डैश का, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग ही जाएगा, ठीक है। सो आपको कोई भी डाउट आए आराम से, फिर से वही बोलूँगी, कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।